जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। बिना किसी दिक्कत। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो भी आपकी एज आ जाएगी। सोशल कैटेगरी चूज करनी है, जनरल से आते हो या फिर ओबीसी से आते हो या एससी एसटी से आते हो, ठीक है, जो भी है वो आपको चूज करना होगा। और इनमें से अगर आप और भी इनमें से आते हो स्पेशल कैटेगरी से तो ठीक है, वरना छोड़ दो। इसका क्वालिफिकेशन बताना है कितने पढ़े लिखे हो। एक बात याद रखना कि आप एटलीस्ट 8वीं क्लास में पास होनी चाहिए, अच्छी बात है अगर पास हो तो, वरना वैसे नील का तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ है, तो होना ही चाहिए यहाँ पे मुझे लगता है। फिर कम्युनिकेशन एड्रेस आपको प्रॉपर देनी होगी। कम्युनिकेशन एड्रेस देने के बाद जो है यहाँ पे प्रॉपर जाना है नीचे तक, और कम्युनिकेशन एड्रेस कंप्लीटली भरने के बाद मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर, ये सब दे देना है। इसके बाद आपको टाइप ऑफ एक्टिविटी में मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोन। सो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू मोबाइल लोन यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा से इंस्टेंट बिजनेस लोन ले सकते हो, वो भी ऑनलाइन घर बैठे। जी हाँ, इस लोन को लेने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और इस लोन को जब आप लोगे तो आप इसको प्रॉपर प्रोसेस अगर आप देखोगे तब इसको इंस्टेंटली अप्लाई कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, लेकिन तभी जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे बिना कहीं भी स्किप किए हुए। साथ ही बता देता हूं कि यहाँ पे एक फॉर्म आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का। तो कई बार लोगों को दिक्कत आती है कि भाई इस फॉर्म को कंप्लीटली भरे कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं डाउट आ जाता है। और ये भी सवाल होता है कि आप हमेशा सेव एप्लीकेंट डाटा के बाद कुछ चीजें बता देते हो पर कई बार हमें वो चीज समझ में नहीं आती कि आपने बताया क्या। मतलब कहते हो कुछ अपलोड कर लो, कुछ स्कोर कार्ड आएगा, आखिर वो स्कोर कार्ड है क्या। इवन तो आप देख सकते हैं कि मेरे केस में 34,50,400 रुपए का लोन अप्रूव हो चुका है, या एलिजिबल आप कह सकते हो, जिसको मैं इजिली जो है अप्लाई करूंगा और मुझे पैसा मिल सकता है। लेकिन ये हर किसी को क्यों नहीं मिलता, या हर किसी का आवेदन क्यों नहीं होता, ऐसी वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं, इन्हीं सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। और बैंक ऑफ बड़ौदा से इस लोन को कैसे अप्लाई करेंगे इसके ऊपर बात होगी। टेंशन मतलब, बाकी बैंक्स को भी मैं धीरे धीरे कवर करूंगा, चाहे वो बंधन बैंक हो, फेडरल बैंक हो, या बैंक ऑफ इंडिया जैसे और तमाम बैंक हो, उनके ऊपर पर्सनल लोन, बिजनेस लोन की वीडियोस जल्दी आएंगी। लेकिन फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के पीएमजी लोन के बारे में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब ना हो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि किस जगह से आप लोग वीडियो को वॉच कर रहे हो। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और अगेन मैंने सारी चीज बताई दी है कि स्टेप बाय स्टेप एंड प्रोसेस वाइज अगर समझोगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ये वीडियो वॉच कर रहे हो, इसके नीचे टाइटल है, टाइटल पे से क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, जिसके अंदर आपको मिलेगी ये सिंपली वेबसाइट लिंक। सबसे पहले आपको इसी वेबसाइट लिंक पे क्लिक करना है। करते हैं सीधा पहुंचोगे loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तमाम तरह की कैटेगरीज मिलेगी जिसमें आपको बैंक लोन के ऑप्शन पे जाना है। नॉर्मल सी बात है, प्रॉपर ये फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको लोन किस तरीके से अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं इसके बारे में जानकारी मिलती है। चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा, चाहे यूनियन बैंक हो, चाहे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे हमें बैंक लोन के ऑप्शन पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे हमें जाना है डायरेक्टली सर्च बटन में क्लिक करके बैंक ऑफ बड़ौदा पे। ठीक है, तो हमें बैंक ऑफ बड़ौदा डाल के पीएमईजीपी लोन को सिंपल तरीके से यहाँ पे डाल के सर्च करना है। तो जैसे ही हम सर्च करेंगे हमारे सामने रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको एक बार अगेन दोबारा से डाल लेते हैं। ठीक है, और जैसे हम इस चीज को डालेंगे, सर्च करेंगे तो हमारे सामने रिजल्ट आना चाहिए। यहाँ पे शायद गलत कीवर्ड की वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ, देख सकते हो आ चुका है, बैंक ऑफ बड़ौदा से पीएमजीपी लोन कैसे ले। कंटेंट पे क्लिक किया और आप लोगों के सामने आपका आर्टिकल ओपन हो चुका है कि बैंक ऑफ बड़ौदा पीएमजीपी लोन क्या है। इन्फॉर्मेशन में हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि आपके लिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि लोन तो देखो कोई भी ले सकता है। इवन तो वो लोन मैं अभी भी ले रहा हूँ, कोई और भी पहले ले चुका होगा, इवन लोन सभी ले सकते हैं। लेकिन लोन के बारे में जानकारी भी तो होना बहुत बड़ी बात है। जब जानकारी ही नहीं होगी तो लोन के ले लोगे, उसके बाद आगे चल के दिक्कत आ जाएगी भाई कि भाई हिडन कॉस्ट भी लग रहा है, या ये लग रहा है, वो लग रहा है, आपने बताया नहीं इसके ऊपर। तो इसके बारे में कंटेंट पढ़ना जरूरी होता है। और प्लीज इस चीज को लेकर माइंड मत करना कि यहाँ पे यार इंग्लिश में इस चीजें, इसको आप हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हो। तो हर चीज के यहाँ पे सॉल्यूशंस है। ठीक है, हाँ, जहां तक बात कर रहे हैं हम लोन के बारे में, तो देखो ये पीएमएजीपी लोन है, ये भले इसको बिजनेस करने के लिए दिया जा रहा है, आप इसको बिजनेस लोन डेफिनेटली कह सकते हो। लेकिन इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे बिजनेस से ज्यादा एक बात पे फोकस रखा जाएगा कि आपके बिजनेस का इतना ज्यादा फायदा होना चाहिए, या आपके बिजनेस इतने प्रॉफिटेबल होने चाहिए कि आप लोगों को नौकरी पे रख सको। हाँ, यहाँ पे मेन फायदा, मेन कहा जाए फोकस या ऑब्जेक्टिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है उनका स्वरोजगार बने, और स्वरोजगार बनेगा तो जाहिर सी बात है लोगों को काम पे रख सकते हैं। तो ये चीज पर फोकस ज्यादा है। दूसरी बात कि यहाँ पे जो लोन अमाउंट है वो मिलेगा 50 लाख रुपए और 20 लाख रुपए, 20 लाख से 50 लाख के बीच में। ये रेंज डिपेंड करता है बिजनेस सर्विस सेक्टर पे और मैन्युफैक्चरिंग पे। मैंने कई दफा बता रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग या बिजनेस सर्विस सेक्टर क्या है और कौन कौन से इंडस्ट्री टाइप इसके अंदर भी आते हैं, वो भी मैंने बता रखा है। तो बार बार एक ही चीज को मेंशन करना सही नहीं रहेगा। बाकी
और भी चीजें हैं इसके ऊपर, लाइक कि हाँ भाई यहाँ पे ब्याज दर क्या है, सब्सिडी वाला क्या है। जी हाँ, सब्सिडी भी मिलता है यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हो, अगर आपने ध्यान से देखा हो कि यहाँ पे 6 लाख की सब्सिडी अमाउंट भी थी, तो आप लोगों को कैसे मिलेगी, इवन सभी चीजें। और आपसे पहले भी लोगों ने जो आवेदन किया होगा, उनका अगर कंक्लूजन वाइज में देखोगे तो शायद रिएक्शन या फीडबैक भी आपको मिल जाए, जिससे आपको और नॉलेज रहेगी इस लोन के बारे में। चलिए, अब लोन का आवेदन कैसे कर लेंगे, इसलिए आपको विजिट के लिंक पे जाना है। जाने के साथ ही ऐसे क्लिक करेंगे तो आप जैसे ही विजिट लिंक पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली बैंक ऑफ बड़ौदा पीएमएचपी लोन पे जाओगे। अब ऑलरेडी मैं ऑब्जेक्टिव क्लियर कर चुका हूं, तो इसके बारे में ज्यादा क्या एक्सप्लेन करना। हाँ, एक लाइन और ऐड ये करनी है कि जो भी लोग माइग्रेट होकर सोचो कि शहर की तरफ आते हैं या फिर रूरल एरियाज को छोड़ के शहर की तरफ आते हैं, ये सोचकर कि उनको यहाँ पे दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में बढ़िया सैलरी पे काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो ऐसा अब नहीं हो सकता। मतलब कि काम तो कोई भी कहीं भी आगे कर सकता है, लेकिन उनको ये चीज करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अपनी ही जगह, जहां से मान लो कोई गांव से आता है, तो उनके गांव में ही ऐसा इस बिजनेस उनको डिस्कस किया जा रहा है, ताकि आपके गांव के अगर कोई एक व्यक्ति या दो व्यक्ति ने भी अगर बिजनेस क्रिएट कर लिया, तो आपको उतनी ही सैलरी पे, जिस सैलरी में आप कहीं दूसरी जगह शहर में आके काम करते हैं, उतनी सैलरी पे यहाँ काम मिल जा रहा है, तो आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेन बात तो ये है। बाकी लोन टर्म की बात करें तो 2 लोन्स यहाँ पे ऑफर कर रहा है। पहला लोन तो यही है कि आपको 50 लाख रुपए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मिलेगा, 20 लाख रुपए तक बिजनेस सर्विस सेक्टर में। और सेकंड लोन में अपग्रेडेशन है, जो कि आप यहाँ पे अमाउंट देख सकते हैं। पर किसी भी परिवार से एक व्यक्ति आवेदन कर सकता है, नए स्कीम या नए प्रोजेक्ट्स की लोन मिलेगा। और नेगेटिव लिस्ट को इग्नोर करना, नेगेटिव लिस्ट में आप नहीं आने चाहिए, जैसे कि आपने कभी पैसा टाइम पे किसी लोन का लिया हो पर अपने टाइम पे पैसा ना भरो, ऐसी चीजें। चलिए, अब बात आती है कि भाई केवीआईसी जो यहाँ पे जो पोर्टल पे हम जाएंगे, केवीआईसी जो इंप्लीमेंट एजेंसी बनेगी, जैसे हम खादी एंड विलेज कमीशन से लेने वाले हैं, तो अब दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले सब्सिडी की बात कर रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी में मान लो कि अगर आप अर्बन एरिया से लोकेटेड हो तो 15% का सब्सिडी क्लेम कर सकते हो, रूरल एरिया से हो तो 25% का सब्सिडी क्लेम कर सकते हो। स्पेशल कैटेगरी यहाँ तो मैं बात करता हूँ, तो अर्बन एरिया से हो तो 25% तक, रूरल एरिया से हो तो 35% का सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। तो स्पेशल कैटेगरी में कौन है पहले समझ लो, SC ST OBC माइनॉरिटी वुमेन PWBT नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये सभी लोग जो है इसके अंदर ही आते हैं। तो जो लोग अपनी अपनी एलिजिबिलिटी को समझ चुके हैं, अब बारी आती है आवेदन कैसे करेंगे लोन को। इसके लिए आपको यूआरएल पे जाके kviconline.gov.in डाल के सर्च करना है। हालांकि जो पहला स्टार्टिंग फॉर्म है वो ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि आपको ऐसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे सबसे पहले केवीआईसी पे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे पीएमएचबी पे चले जाना है, एप्लीकेशन फॉर यूनिट पे आना है, तब जाकर आपको ये फॉर्म मिलेगा। क्योंकि डायरेक्टली फॉर्म मैंने दिखा दिया, लेकिन डायरेक्टली फॉर्म नहीं मिलता तो फिर आपको को दिक्कत हो जाती। अब समझते हैं इस फॉर्म को भरेंगे कैसे, क्योंकि दिक्कत भी इसी चीज में है। तो आधार कार्ड नंबर से शुरुआत करनी है, आधार कार्ड नंबर डालना है। डालने के साथ आपको अपना एप्लीकेंट नेम जो चूज करना है, जैसे श्रीमती श्रीमान जो भी आप लगाते हो, उसके बाद आपको अपना नाम आधार कार्ड में जो आपको डालना है वो डाल सकते हो। इसके बाद स्पॉन्सिंग एजेंसी चूज करनी है, जैसे केवीआईसी से हमने लिया। अगर आप चाहो तो अगर केवीआई भी पड़ता है तो वो भी डाल सकते हो। इसके बाद स्टेट चूज करना है, जैसे मान लो छत्तीसगढ़ में कोई व्यक्ति है, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कुछ भी चूज कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कुछ भी चूज उनमें से कर बिना किसी दिक्कत। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो भी आपकी एज आ जाएगी। सोशल कैटेगरी चूज करनी है, जनरल से आते हो या फिर ओबीसी से आते हो या SC ST से आते हो, ठीक है, जो भी है वो आपको चूज करना होगा। और इनमें से अगर आप और भी इनमें से आते हो स्पेशल कैटेगरी से, तो ठीक है, वरना छोड़ दो। इसका क्वालिफिकेशन बताना है कितने पढ़े लिखे हो। एक बात याद रखना कि आप एटलीस्ट 8वीं क्लास तो पास होनी चाहिए, अच्छी बात है अगर पास हो तो, वरना वैसे नील का तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ है, तो होना ही चाहिए यहाँ पे मुझे लगता है। फिर कम्युनिकेशन एड्रेस आपको प्रॉपर देनी होगी। कम्युनिकेशन एड्रेस देने के बाद जो है यहाँ पे प्रॉपर जाना है नीचे तक, और कम्युनिकेशन एड्रेस कंप्लीटली भरने के बाद मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर, ये सब दे देना है। इसके बाद आपको टाइप ऑफ एक्टिविटी में, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोन ले रहे हैं, तो टाइप ऑफ एक्टिविटी आके आपको चूज करना है कि कौन सी एक्टिविटी के लिए हम ले रहे हैं। एक एग्जांपल मैं तौर पे मैं इसको ले सकता हूँ, ठीक है। बाकी उसके प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन आप ही को देना होगा। ETP ट्रेनिंग कंप्लीट की नहीं, ये एक तरीके के 2 हफ्ते या उससे ज्यादा का शायद ट्रेनिंग होता है, जिसके अंदर आपको जो है ट्रेन किया जाता है कि इंटरप्राइजेस लेवल क्या होता है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। बाकी प्रोजेक्ट कॉस्ट बताने की, कुल लागत आपके बिजनेस कितना लगने वाला है। फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक में आके आपको यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा को चूज करना होगा, ठीक है। और बाकी की डिटेल जैसे कि बैंक IFSC कोड वगैरह चूज कर लेना है, जो भी आपका है। मानो कि यही बैंक पड़ता है तो आप डाल सकते हो। ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ लेना, ठीक है, एग्जांपल के बेसिस पर है। तो ये चीजें हैं। बाकी आपका कोई भी अगर लोकेशन पड़े तो आप उसको भी चूज कर सकते हो यहाँ पे आकर, ठीक है। आपके हिसाब से काफी सारे जो आ सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो मैंने आपको क्लियर कर दी है। एंड इसके बाद आपको अपना दूसरा बैंक है वो भी डाल सकते हो। इसका सेव एप्लीकेंट डाटा पे ऐसे क्लिक करो। क्लिक करने के साथ ही आपको अपनी पासपोर्ट फोटोग्राफ अपलोड करनी है, प्रोजेक्ट समरी को, कास्ट सर्टिफिकेट को, आधार कार्ड को और हाईएस्ट एजुकेशन टेक्निकल सर्टिफिकेट के बाद आपको पीएमएचपी स्कोर कार्ड में आपके यहाँ पे यू कैन अपलोड डॉक्यूमेंट्स आफ्टर एंटरिंग मार्क्स, यानी कि आप अपने जो है मार्क्स को एंटर करने के बाद जो है वहां पे आपको सिंपली डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का सेक्शन आ सकता है। लेकिन अब बात करें कि यहाँ पे क्या सवाल है, तो देखो यहाँ पे कुछ सवाल है, पैरामीटर्स पूछेंगे, क्राइटेरिया पूछा जाएगा, वो सब चीजों को लेकर। देन इसके बाद आपको पीएमएचपी स्कोर कार्ड में कुछ इस तरीके के सवाल जैसे स्कोर आपको आ जाएंगे जो भी आपने दिया होगा। देन इसके बाद फाइनल सबमिशन कर देना है। तो ये था एक फुल फ्लेज प्रोसेस जहां पे आपने जाना कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा से ले सकते हैं PMEGP लोन घर बैठे ऑनलाइन। बट ट्राई क्या है आपके इस बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा।